केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट और सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को लेकर के डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप अपने सामने सीबीएसई का नोटिफिकेशन देख रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में हम पूरी डिटेल प्रोसेस समझाएंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट है, उसकी लास्ट डेट क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए डेट शीट कब जारी होंगी, कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट में क्या अंतर है, कंपार्टमेंट एग्जाम की फीस कितनी है और कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही में आपसे बात करेंगे रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए क्या नोटिफिकेशन है और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल है, क्राइटेरिया है कंपार्टमेंट एग्जाम का। पूरी डिटेल प्रोसेस आपको समझाएंगे। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि रोजाना हम सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे सीबीएसई का डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सर्कुलर देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको बता दें 3 चांस मिलते हैं, जिसका फर्स्ट चांस आपका जुलाई में होने जा रहा है। उसकी डेट्स आ गई हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल फॉर 10th एंड 12th एग्जामिनेशन, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। आप क्लियर करते चलें कि जो सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट है, सप्लीमेंट्री है, यहां पे आप देख रहे हैं कि जो नीप, इट मींस नीप जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है उसको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कहा जाएगा। आपको समझा दें कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इट मींस अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं तो ओनली 1 सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अभी बताया कि कंपार्टमेंट के लिए 3 चांस होते हैं। तो 2 चांस तो आपको एज अ रेगुलर स्टूडेंट मिलेगा, लेकिन जो थर्ड चांस है उसके लिए अगर आपको अपीयर होना है तो आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना पड़ेगा, और उसके लिए यहां पे वेब लिंक दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। 1 जून से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। कंपार्टमेंट की थर्सडे से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये, आराम से आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को समझिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपके डाउट्स रह जाएंगे और आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बताते चले कि जो बोर्ड ने डेट डिसाइड की है उसी डेट के अंतर्गत आपको क्या करना है, अप्लाई करना होगा। डेट एक्सटेंशन का कोई चांस नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे क्लास 12th के लिए, तो आप एलिजिबल हैं एक सब्जेक्ट पे इंप्रूवमेंट देने के लिए। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में 6 सब्जेक्ट के साथ अपीयर हुए हैं और आपका 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा आप केवल ओनली 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट की प्रोसेस के लिए। इंपॉर्टेंट आपको सी वाला पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आप 6 सब्जेक्ट के साथ बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए थे, लेकिन आप 6 में से किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं, एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो यहां पे आप अपना इंप्रूवमेंट दे करके उस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इट मींस उसमें आप पास कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम में 6 सब्जेक्ट के साथ अपीयर हुए थे और को पास डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो भी एक सब्जेक्ट में अपने इंप्रूवमेंट को, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। क्लास 10th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट हैं वो 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स 6 या 7 सब्जेक्ट के साथ बोर्ड एग्जाम में बैठे थे और उनको पास डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वो पास इस वजह से हुए हैं चूंकि उन्होंने 6 या 7 सब्जेक्ट लिया था और उन्होंने सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट के नाते पास हो गए हैं, तो वो भी अपने इंप्रूवमेंट को कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट के फॉर्म को भर सकते हैं। एज पर डेट शीट आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख करके एग्जाम को दे सकते हैं। जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है ये उन्हीं की जारी की जाएगी जो कंपार्टमेंट एग्जाम में पास कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ये नहीं कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम भी दिए और फेल भी हो गए, उसकी मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। जो पास होंगे उन्हीं को मार्कशीट दी जाएगी जो सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम में पास डिक्लेयर होंगे। सिलेबस की बात करें तो जो सेशन 2022-23 का था वही सिलेबस आपका इस एग्जाम में आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन की बात करें तो 17 जुलाई मंडे से स्टार्ट होगा क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों का, और जो एडमिट कार्ड है वो सेपरेटली जारी किया जाएगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। फीस स्लैब की बात करें सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का तो इंडिया में 300 पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे विदाउट लेट फी, और वहीं नेपाल की बात करें तो 1000 रुपए आपको देने होंगे पर सब्जेक्ट। वहीं आउटसाइड द इंडिया अगर है तो 2000 पर सब्जेक्ट, यानी नेपाल को छोड़ करके बाकी अगर आप किसी जगह से हैं तो आपको 2000 रुपए पे करना होगा। शेड्यूल की बात करें तो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से सबमिशन, और 15 जून तक चलेगा। तो आपको ये डेट ध्यान रखना है, 1 जून से 15 जून के बीच में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब विथ लेट फीस की बात करें तो लास्ट डेट जो लेट फीस की है 2000 रुपए आपको पे करने होंगे पर सब्जेक्ट, और यहां पे अगर बात करें तो 16 से 17 यानी आपको 2 दिन का समय और मिलेगा कि आप लेट फीस के साथ क्या कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस 2000 रुपए होगी। फीस मोड की बात करें तो इन इंडिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट होगा। फॉरेन की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अपने स्विफ्ट कोड के साथ क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन कैसे होगा, अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जनरेट करना होगा कैंडिडेट लिस्ट इन द प्लेस ऑफ कंपार्टमेंट फ्रॉम लॉगिन स्कूल, एंड उसके बाद आपको रोल नंबर सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करना है जिसमें वो अपीयर होना चाहता है कंपार्टमेंट में, देन फाइनलाइज करना है सिलेक्शन को एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी को नोट करना है, और फिर आपको पेमेंट करना है, एंड लास्ट स्टेप में आपको फाइनल लिस्ट जनरेट करना है, और उस फाइनलाइज कॉपी को, ऑथेंटिक कॉपी को आपको स्कूल को अपने पास रखना होगा एज अ प्रूफ। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर होना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे है। आशा करते हैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हो गई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।